नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर टिके रहेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे। यार कुछ मिस नहीं होना चाहिए। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो है बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। अब बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है, इसे कौन कराता है, कैसे कराता है, और बैरिएट्रिक सर्जरी कितने टाइप की होती हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो सबसे पहले हम बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में जानते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी होती क्या है। बैरिएट्रिक सर्जरी को हम वेट लॉस सर्जरी भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों को नेचर से खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जो भगवान ने दिया है ना उससे खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं जिससे कि उनका वेट जो है जल्दी से लूज हो जाए, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर जो चीज डाइट से पॉसिबल है, जो चीज एक्सरसाइज से पॉसिबल है, वो सर्जरी करवा के हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका वेट लूज हो जाए, ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाए। लेकिन गाइस, जो नेचुरली होती है ना, वो नेचुरल अलग ही होता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना, कोई वारंटी नहीं है इसकी। आप कर लो, करवा लो जो करना है, वो हो सकता है रिटर्न भी आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं आपका वेट तो लॉस हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट सेफ। हाँ ठीक है, अगर आपका डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, अगर आपको करवाना है, सो मैं तो आपको रोक नहीं सकता, बट हाँ अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड। सो हम सब कुछ छोड़ के आते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी पे, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये वेट लॉस करने के लिए सर्जरी कराई जाती है। सो बैरिएट्रिक सर्जरी दो टाइप की होती है, गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। अब गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी क्या होती है। गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी होती है कि जिसमें आपका जो स्टमक है, उसको बनाना शेप में काट दिया जाता है। उसके बाद में उसको जो भी है सिलते हैं। उसके बाद में जो आपके स्टमक का 80% पार्ट होता है, 80% पोर्शन होता है, उसको निकाल देते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आप क्या हो रहा है कि आपको भूख कम लग रही है, क्योंकि आपकी जो स्टमक का साइज है वो छोटा हो गया, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको हल्की फुल्की भूख लग रही है जो आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है और उसी को एज अ कैलोरीज यूज कर रही है। अब इसमें क्या हुआ, आपकी बॉडी कैलोरीज कम ले रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप कैलोरीज कम खाओगे तो वेट तो आपका कम हो गई, फैट तो आपका कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल भी इंबैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने तो बैंड बजा दी, तो वहां पे क्या है, जो आपके छोटे छोटे जो हार्मोन्स हैं जो आपको बताते हैं कि कब मुझे भूख लगी, कब मेरा पेट भर गया, तो इन सब की तो बैंड बज चुकी होती है, ठीक है। तो अब आपको बहुत जल्दी फुल एंड फील होगा कि हाँ भाई मैं तो खा लिया है, इतना इतना है, ठीक है, और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे कौन करवाता है, यहाँ पे इसे वो करवाते हैं जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं, लाइक 3rd डिग्री वाले। जो 3rd डिग्री ओबीस होते हैं, तो हम कहा थे फर्स्ट हो गया हमारा गैस्ट्रिक स्लीव। अब हम आते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। अब गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी क्या होती है, दोनों डिफरेंट है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है कि आपका जो जिससे आपका स्टमक है, जो स्टार्टिंग पाइप होती है जो आपके स्टमक से कनेक्ट होती है, वहां पे बांध दिया जाता है। उसका जो होल है उसको नैरो कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है खाने का, ठीक है। उसके बाद में उसको वहां से काट देते हैं, कट लगा देते हैं, उसको बिल्कुल बॉडी पार्ट से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, वहां से पाइप से अलग कर दिया जाता है। और फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट काट के आपकी डायरेक्टली इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके ऊपर वाली पाइप से जोड़ दिया जाता है। जो आपकी स्टमक से कनेक्ट थी ना, अब वो डायरेक्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो गई, जिससे आप पेट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आपने सीरियसली यहाँ पे तो आपने बिल्कुल ही अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बैंड बजा दी है, ठीक है, क्योंकि अब उसको क्या होगा, जिस एसिड से वो प्रॉपरली आपका फूड है ब्रेक डाउन हो रहा था, उसके बाद में इंटेस्टाइन में आया था, अब वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपके स्टमक है, आपको मैं इमेज दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो आपका स्टमक है, ध्यान से देखिए, नीचे एक पाइप जारी होगी ऐसे करके, तो जो एसिड आपके स्टमक में है ना, वो डायरेक्टली अब आपके इंटेस्टाइन से जोड़ दी जाएगी, ताकि जो आप खा पी रहे हैं वो एसिड आपके जो फूड है उनसे मिले और डिसॉल्व हो जाए, मतलब डाइजेस्ट होने की कोशिश करें। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो वहां पे हो रहा था वो यहां पे प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है। सो गाइस, बहुत सारे फंक्शन खराब हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कुछ ना करके आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, ठीक है। अब जो ओबीस होते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां भी होती है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम एंड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहां जब ये कराते हैं तो हो सकता है कि ये कंट्रोल हो जाए। जब आप ये सर्जरी कराते हैं ना तो ये चीज सारी चीजें कंट्रोल होती है, क्योंकि आपका जो कारण था, इन बीमारियों का होने का कारण था क्रोनिक डिजीज जो आपको थी। बट अभी क्या हो गया, आपका वेट कम हो गया क्योंकि आपने सर्जरी जल्दी करा ली, ठीक है। तो इस वजह से आपका वेट कम हो गया, हो सकता है बीमारी कम हो जाए, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसके बारे में आपको प्रॉपर डॉक्टर बताएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब करने से पहले 10 बार सोचिएगा प्लीज। और उम्मीद करता हूं आई एम एज अ ट्रेनर कि आप प्लीज एक्सरसाइज पे फोकस करो, अपनी डाइट पे फोकस करो, डेफिनेटली यू कैन लूज योर वेट। थैंक यू गाइस। सो आज मैं आपको यही बताने वाला था, अगर आप ऐसा कुछ कदम उठाने जा रहे हो ना तो मत करना, नेचर के साथ मत खेलो, डोंट प्ले विद नेचर। जो भगवान ने दिया है उसे नॉर्मल रखो, वेट लॉस हो जाएगा। सो आज मैं आपको यही बताने वाला था। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।